नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉक टाइम्स न्यूज और मैं आपके साथ धीरज कुमार शुक्ला। आज जनता की खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में हमारे साथ गेस्ट के रूप में मौजूद है श्री सुनील सिंह जी, जो सपा नेता हैं हाल में और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी है। सर स्वागत है। धन्यवाद। आज हम सर बात करना चाहेंगे यूपी में योगी राज में जो कानून व्यवस्था को लेकर है, लोग तमाम तरीके से परेशान होकर एसपी साहब के यहाँ जा रहे हैं, थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, लोग परेशान हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में 2017 में जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी थी और योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण जब किए थे और शपथ ग्रहण में अपने पहले भाषण में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि आज के बाद या तो अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ दे या तो अपराधी अपराध करना छोड़ दे, नहीं तो उसकी जगह जेल में होगी या उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। पूरे प्रदेश ने देखा था। ऐसा उत्तर प्रदेश के लोगों को एहसास हुआ था कि अब तो उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से कानून का राज स्थापित होगा, क्योंकि अगर कोई कानून को तोड़ने का काम करेगा तो उसका या तो जेल जाएगा या तो राम नाम सत्य होगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि नेशनल क्राइम ब्यूरो का आप अगर रिपोर्ट देखेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में अपराध के ग्राफ में सबसे बड़ा नाम अगर किसी का है तो योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश का नाम है। आज कोई भी व्यक्ति अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। घर से आप निकल रहे हैं, अपनी नौकरी पे जा रहे हैं, अपने व्यापार पे जा रहे हैं, पढ़ाई करने जा रहे हैं, घर में वापस आएंगे कि नहीं आएंगे इसकी गारंटी नहीं है। हमारी माताएं बहनें घर से निकल रही हैं, उनकी अस्मित सुरक्षित घर वापस आएगी कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। व्यापारी व्यापार कर रहा है, वह अपनी दुकान को शाम तक सुचारू रूप से चला पाएगा, उसके साथ लूटपाट नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट को एक टिप्पणी करनी पड़ी इस वर्तमान सरकार के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश के जंगल राज से आज ही जा चुके हैं। आखिर ये परिस्थितियां क्यों आई? और ये परिस्थितियां इसलिए आई कि उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे हुए लोगों की दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी। उत्तर प्रदेश में जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों की पोस्टिंग जब रुपए की गड्डी लेकर के किया जाएगा, उन अधिकारियों की पोस्टिंग जब नीलामी की तरह बोली लगा करके, पैसे पे बोली लगा करके किया जाएगा तो ये परिस्थितियां आएंगी। और आप देख रहे होंगे 3.5 साल की सरकार बीत गई। 3.5 साल में जिस तरह से अपराधियों का अच्छा दिन आया है, अपराधियों के लिए अच्छा दिन आया है, क्या कुशीनगर, क्या गोरखपुर, क्या लखनऊ, क्या नोएडा, हर एक जगह पूरे प्रदेश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक आज सारे लोग असुरक्षित हैं। हत्या, मर्डर, अपहरण, पैसे के लिए फिरौती के लिए अपहरण, हत्या, मर्डर, बलात्कार, इसकी बाढ़ सी आ गई है। आज विधायक भी सुरक्षित नहीं है। आज चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे आम नागरिक हो, कोई सुरक्षित नहीं है। आखिर कहाँ गया वो कानून का खौफ, कहाँ गया कानून का वो इस्तकबाल जिसके नाते ये प्रदेश सुरक्षित था? आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पे उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से फेल है। और बात करते हैं कि अभी आपने बताया कि अपहरण बढ़ रहा है, चोरी बढ़ रही है, हत्याएं हो रही हैं लोगों की, तो ये आखिर ऐसा एक सर्वे हम लोग किए हैं। सर्वे में ये पता चला है कि जितने नवागत यहाँ पे थानेदार हैं ज़्यादातर सिंह करके लाए गए हैं या जातिवाद हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जब प्रतिभा के जगह पे नोट और जाति देख करके पोस्टिंग की जाएगी तो काबिल अफसर घर बैठे हुए हैं, काबिल अफसर धूल फांक रहे हैं, और पैसे वाले अफसर, जाति वाले अफसर, सजातीय अफसर ड्यूटी कर रहे हैं। तो वो तो पैसा दे करके आए हैं ना, वो तो जाति को प्रभावित करके आए हैं ना, तो पहले अपनी जेब को भरेंगे, भले अपने पैसे को भरेंगे, अपने पॉकेट को भरेंगे। जब उनका पॉकेट भर जाएगा तब जाकर के वो ड्यूटी करेंगे। वो ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने पॉकेट को भर रहे हैं और अपने सजातीय लोगों को खुश करने का काम कर रहे हैं।
और जब सजातीय लोगों को खुश करने की बात की जाएगी, पैसे कमाने की बात की जाएगी, तो कानून का राज कहाँ स्थापित होगा? कानून व्यवस्था तो ध्वस्त होनी स्वाभाविक है। आप पूर्व में मुख्यमंत्री जी के करीबी रहे हैं, लोग ऐसा कहते हैं। आप हिंदू युवा वाहिनी से प्रदेश अध्यक्ष थे, तो योगी जी को जब आप वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो उनके कार्य करने के तरीके या फिर जो लोगों के लिए वो जनप्रतिनिधियों के रूप में आते थे, लोगों की शिकायतों को सुनते थे, करते थे, इस समय और आज के मुख्यमंत्री के समय में योगी जी के अंदर क्या परिवर्तन है? देखिए, हमसे पहले भी तमाम लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी रहे हैं जी, उनकी भी स्थिति हमने देखा जी, हम भी योगी आदित्यनाथ के करीबी रहे हैं जी, जैसा कि आप कह रहे हैं। जी, जी, हम अपनी स्थिति देख रहे हैं। जी, आज जो योगी आदित्यनाथ का करीबी बना है वो अभी 2 दिन के बाद अपनी स्थिति देखेगा। जी, जहाँ तक बात काम करने की शैली का है, जी, योगी आदित्यनाथ बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। जी, उनकी महत्वाकांक्षा के आगे जी, किसी की भी कुर्बानी देनी पड़े तो योगी आदित्यनाथ को कुर्बानी दे देंगे, ले लेंगे, किसी को कुर्बान कर देंगे अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए। इस समय प्रदेश में जो बेरोजगारी है, जिसमें युवाओं को लोग के काफ़ी दहशत का माहौल है, लोग विरोध कर रहे हैं। अभी कल की बात है, बीआरडी गेट पे भी एक वीडियो शूट हुआ जिसमें 40-50 लड़के जो हैं योगी जी का विरोध कर रहे थे, ताली और थाली दोनों पीट रहे थे, और योगी जी के काफिले के पास जो है घटना हुई थी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बेरोजगार जो हैं रोजगार इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि बेरोजगारों को ये गवर्नमेंट, चाहे प्रदेश की गवर्नमेंट हो चाहे केंद्र की गवर्नमेंट हो, इन लोगों ने सपना दिखाया था कि आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, मेरी सरकार तो लाओ, 3 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। तो सपना देख लिया नौजवान और बिना किसी भेदभाव के इनके साथ लग लिया। क्या जातिवाद से ऊपर उठ करके, क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके, मजहब और पंथ से ऊपर उठ करके अपने रोजगार के लिए, अपने रोटी के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हो लिया। और भारतीय जनता पार्टी की लगभग 8-7 साल की सरकार केंद्र में हो गई और 3.5 साल की सरकार उत्तर प्रदेश में हो गई, 3 साल से ज़्यादा समय हो गई। इन्होंने कहा था मैं 3 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। लोगों को लगा, बेरोजगारों को लगा कि भाई मेरी बेरोजगारी दूर होगी, मेरी गरीबी दूर होगी। और 3 साल सरकार बीतने के बाद योगी बाबा कहते हैं कि जाके नरेगा में काम करो। बीटेक लड़के से आप उम्मीद करते हैं, बीएड किया हुए लड़के से आप उम्मीद करते हैं कि वो गांव में जा करके नरेगा की मजदूरी करेगा, पकौड़े तलेगा, यही रोजगार है? हम तो रोजगार आपको फैक्ट्रियों में अपनी जॉब मांग रहे थे, हम तो गवर्नमेंट संस्था में अपनी जॉब मांग रहे थे, लेकिन आपने मेरे हाथ में फावड़ा थमाने का काम किया। आप देखे होंगे कोरोना के संकट काल में योगी बाबा ने कहा कि हमने रोजगार के द्वार खोल दिए, हम 300 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिए। योगी बाबा कहे, आप अखबार में पढ़े होंगे, देखे होंगे, कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा फ्रॉड, कितना बड़ा गुमराह करने वाला बात योगी बाबा ने कहा। और जब हम लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा नरेगा में रोजगार दे दिया, मैंने मजदूरी दे दिया। क्या हम अपने भाई को, अपने बेटे को इसलिए बीएससी, बीएड, एमएससी और पीएचडी करा रहे हैं क्यों नरेगा की मजदूरी करेगा? हम अगर अपने बच्चे को बीएड करा रहे हैं, हम अगर अपने बच्चे को एलएलबी करा रहे हैं, तो हम एक सपना देख रहे हैं कि हमारे होनहार बेटे को, हमारे होनहार भाई को सरकार उसके प्रतिभा के हिसाब से नौकरी देगी। और जब हम उत्तर प्रदेश सरकार से नौकरी मांगते हैं तो उत्तर प्रदेश के स्वनाम धन्य मुख्यमंत्री योगी बाबा कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में तो प्रतिभावान लोग है ही नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में प्रतिभावान लोग हों तब तो मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार दूं। उत्तर प्रदेश में तो प्रतिभावान लोग हैं नहीं है। मैं पूछता हूं बाबा, आप सही कहते हो, उत्तर प्रदेश में अगर प्रतिभावान लोग होते तो उत्तराखंड से तुम आकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनते। और योगी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने इस देश के, इस प्रदेश के नौजवानों के उम्मीद का हत्या किया है, कत्ल किया है उम्मीद का। यह हत्यारी सरकार है, यह कत्ली सरकार है और इस सरकार को एक भी मिनट सत्ता में बैठे रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने संस्कृत महाविद्यालय जो भी पहले के थे, संस्कृत यूनिवर्सिटी थी, उसको बंद कराने का आदेश दिया।
सबसे जो एक तरीके से युवाओं का सबसे शिक्षा का जो एक तरीके से बोला जाए जो टेक्निकल एजुकेशन है उसमें आईटीआई सबसे नीचे स्तर का है, जहाँ पे आदमी जो है कोई भी एक गरीब घर का बच्चा, मीडियम क्लास का बच्चा जो है आईटीआई करके और रोजगार पाता है और सम्मानपूर्वक अपनी ज़िंदगी का वहन करता है। योगी सरकार ने उस फीस की बढ़ोतरी की भी बात चल रही है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ को बंद कराने में ज़्यादा मज़ा आता है। विद्यालय बंद करा दिया, आईटीआई जो ग्रामीण बच्चे, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, जहाँ पे एक टेक्निकल क्वालिफिकेशन लेकर के बाहर विदेशों में देश के विभिन्न कंपनी फैक्ट्रियों में जाकर के एक रोजगार प्राप्त करता था, योगी बाबा ने उसको बंद करा दिया, कराने का प्रयास किया है। उसका जो है प्राइवेटाइजेशन करने का प्रयास किया है, उसको प्राइवेट करने का प्रयास किया है। और जिस तरह से उनको शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने का प्रयास करना चाहिए, उस तरफ योगी बाबा ने ध्यान नहीं दिया। गोरखपुर के मुख्यमंत्री हैं योगी बाबा, गोरखपुर की धरती ने उनको 5 बार सांसद बनाया, गोरखपुर के लोगों ने उनको लोकप्रियता के चरम पर पहुंचाया। गोरखपुर का एक विश्वविद्यालय है जिसकी केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग आज से नहीं दशकों से उठ रही है, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा तक नहीं दिला पाया योगी ने। धन्य है आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, गोरखपुर के एक जो है इंजीनियरिंग कॉलेज, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज जी, जिसको टेक्निकल यूनिवर्सिटी के रूप में उसको सम्मान दिया जी, हम आभारी हैं गोरखपुर के लोग, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के जी, हम उनके ऋणी हैं कि उन्होंने गोरखपुर जैसे जिले को, वहां की इंजीनियरिंग कॉलेज को टेक्निकल यूनिवर्सिटी के रूप में मान्यता दिया। और आज एक यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी गोरखपुर में स्थापित हुआ। गोरखपुर और पूर्वांचल का गरीब नौजवान किसान का बेटा आज टेक्निकल यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण कर रहा है। लेकिन योगी बाबा चाहते ही नहीं है कि गरीब का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, मिडिल क्लास फैमिली का बेटा भी अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, उसका भी पेट भरे। ये गुलाम बनाने की मानसिकता वाले लोग हैं। ये चाहते हैं कि अगर गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा, दलित का बेटा, पिछड़ों का बेटा, अल्पसंख्यकों का बेटा पढ़ा लिखा हो जाएगा तो हमारी गुलामी कौन करेगी? इनको ये नहीं पता है कि आज जिस बुलंदी पर है योगी आदित्यनाथ, उस बुलंदी पे यही किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, पिछड़ों का बेटा, दलितों का बेटा उनको उस बुलंदी पे पहुंचाया। और उनकी अर्थी भी, राजनीति की अर्थी भी यही गरीब का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, दलित का बेटा और पिछड़ों का बेटा योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं के राजनीति की अर्थी भी निकालने का काम करेगा। अभी महोदय हाल ही में कल योगी आदित्यनाथ जी ने बीआरडी में जो है कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया और आपके पार्टी के लोग थे वहाँ पे, जनता के लिए मिठाई वितरित कर रहे थे खुशी में, जिस पे लाठीचार्ज हुआ, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब इस प्रदेश की बागडोर अखिलेश यादव जी के हाथ में थी तो गोरखपुर में उन्होंने, चूंकि गोरखपुर में एंसेफेलाइटिस बहुत तेजी से फैल रहा था। भैया जी भैया, जब अखिलेश जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने एक उत्तर प्रदेश के एंसेफेलाइटिस की समस्या को देख करके गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए 500 बेड के लिए उन्होंने पैसा मुक्त किया, उसका शिलान्यास किया। 500 बेड का हॉस्पिटल। और उत्तर प्रदेश की सरकार जब आई तो उसका काम चल रहा था बहुत तेजी से, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उस काम को भी रोक दिया। ऐसे तैसे किसी तरह से उस काम को संपन्न कराया गया, संपन्न हुआ। और श्रेय लेने के लिए, क्योंकि काम हमारा नाम तुम्हारा, यानी फीता काटने में योगी आदित्यनाथ जी बहुत विश्वास रखते हैं। काम तो इन्होंने कुछ किया नहीं, आज तक काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। सपना दिखाया कि हम स्मार्ट सिटी बना देंगे, सपना दिखाया कि हम टोक्यो बना देंगे, लेकिन टोक्यो बनाने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया।
हाँ, अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिस काम को पूरा कर दिया था उसका श्रेय लेने का काम। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आप देखेंगे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जिस तरह से अखिलेश यादव ने उसका शिलान्यास किया था, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, उसका नाम बदल दिया योगी बाबा। उसी तरह कल मेडिकल कॉलेज 300 बेड का हॉस्पिटल का उद्घाटन किया बाबा ने, ठीक बात है। हमारे समाजवादी पार्टी के सिपाही, हमारे कार्यकर्ता, हम लोग गए थे, सब लोग हमारे गोरखपुर के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में, और वहां पे हम खुशी जाहिर कर रहे थे, अखिलेश जी को धन्यवाद दे रहे थे कि धन्यवाद अखिलेश जी कि आपने इस पिछड़े जनपद को 500 बेड का अस्पताल दिया। यहाँ के नौनिहालों के भविष्य को देख करके उनके चिकित्सीय सुविधा के लिए, गरीबों, मजदूरों, किसानों के चिकित्सीय सुविधा के लिए आपने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए पैसा दिया, और योगी जी ने उसका फिरता काटा। हम तो बधाई देने गए थे अखिलेश जी को, धन्यवाद देने गए थे, गोरखपुर की जनता को बधाई देने गए थे, योगी बाबा को भी बधाई देने गए थे कि कम से कम अभी भी 1.5 साल का समय सीख लीजिए अखिलेश जी से, कुछ काम आप भी करिए, खाली घंटा बजाने से काम नहीं चलेगा योगी बाबा। लेकिन उन्होंने तो कहा कि आप लोग जो है कोविड वार्ड के अंदर जाकर हंगामा करना चाहते थे, ऐसा आरोप आप लोग के ऊपर लगा है। हंगामा तो बाबा ने कर दिया वहां जाकर के कोविड वार्ड में, उसको डिजिटल उद्घाटन भी तो किया जा सकता था। हम तो गेट पे जाके मिठाई बांट रहे थे, सड़क पे मिठाई बांट रहे थे, हम क्यों जाएंगे कोविड वार्ड में? कोविड वार्ड में तो बाबा घुसे थे, बाबा की फौज घुसी थी, तमाम लोग कोरोना का संक्रमण लेकर के आए और तमाम लोग कोरोना का संक्रमण लेकर के गए। इसके जिम्मेदार तो बाबा है। बाबा के ऊपर क्या कार्रवाई किया गोरखपुर का प्रशासन? हम तो मिठाई खुशी मना रहे थे, हमें खुशी भी नहीं मनाने दिया। हम तो मेडिकल कॉलेज की रोड पे मिठाई बांट रहे थे, हमें मिठाई भी नहीं बांटने दिया गया। मिठाई हम खिला रहे थे पुलिस वालों को, पुलिस वालों ने हम लोगों को लाठी खिला दिया जी। लेकिन कोई बात नहीं, हम लाठी भी खाएंगे जनता के लिए, हम गोली भी खाएंगे जनता के लिए, हम जेल भी जाएंगे जनता के लिए। अगर जनता के अधिकारों का हनन होगा तो उत्तर प्रदेश की सरकार की विदाई के लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े तो हम पीछे नहीं हैं। आगे आने वाले चुनाव को देखते हुए आप लोगों का क्या यहाँ पे जो गोरखपुर में जो है क्या सुविधा देने की कोशिश की जा रही है? क्या ऐसे नई योजनाएं अखिलेश जी की होंगी अगर जो अखिलेश जी की सरकार बनती है? क्या ऐसी नई योजनाएं होंगी जो गोरखपुर को उच्चतम शिखर तक ले जाएं जो बीजेपी शासन में अभी तक न हुआ? लेकिन जो कुछ भी आज गोरखपुर में हो रहा हो अखिलेश जी की देन है। जो कुछ भी हो रहा है, मैं गारंटी के साथ आपके प्रतिष्ठित चैनल के ऊपर बोल रहा हूँ, जो कुछ भी हो रहा है गोरखपुर में, जितना कुछ आप देख रहे हैं डेवलपमेंट, वो सब अखिलेश जी की देन है। और चैलेंज करता हूँ योगी आदित्यनाथ और योगी आदित्यनाथ के लोगों को, वो आकर के बता दें एक काम को जिसको योगी आदित्यनाथ को जिसका श्रेय जाए, जो योगी आदित्यनाथ ने किया हो। और हमारी सरकार तो 2022 में जनता की सहयोग से आने जा रही है, और जो हमने 2012 से 2017 तक किया था वह चीज उस दिन को, उस समाजवादी पेंशन को आज गरीब किसान मजदूर इंतजार कर रहा है, उस लैपटॉप का आज छात्र इंतजार कर रहा है। हमारी बहनें शादी का जो अनुदान, समाजवादी अनुदान अखिलेश जी ने शुरू किया था, उसको हमारी बहनें याद कर रही हैं। यह प्रदेश जो कानून व्यवस्था के जब मकड़ जाल में जकड़ गया है, वो अखिलेश जी के 100 डायल का इंतजार कर रहा है। हे अखिलेश जी, आप आइए और 100 डायल को फिर सक्रिय करिए और इस प्रदेश को अपराध से मुक्त करिए। इस प्रदेश में आप विकास की गंगा बहाने का काम करिए और इस प्रदेश में तय मानिए, इस प्रदेश में विकास की गंगा, इस प्रदेश में खुशहाली और इस प्रदेश में कानून का राज, इस प्रदेश में संविधान का राज अगर कोई स्थापित कर सकता है तो युवा तरुणाई अखिलेश यादव जी ही स्थापित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश इसका इंतजार कर रहा है। यानी कि जो भी अभी अग्रिम योजनाएं हैं और जो भी पिछली योजनाएं हैं अखिलेश यादव जी के सरकार में, वो अगर जो इस बार उनका शासन आता है तो पुनः चालू की जाएंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो स्मार्ट सिटी नहीं बना पाया। आप देखे होंगे अखिलेश जी ने संकल्प लिया था, लखनऊ में मेट्रो चला दिया, लखनऊ के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में भी मेट्रो का काम किया उन्होंने, और 3 साल में
अगर 3 किलोमीटर भी है मेट्रो बढ़ाया हो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, तो हमें बता दे कोई योगी का आदमी, योगी आदित्यनाथ खुद बता दे 3 किलोमीटर भी नहीं बढ़ा पाए और हमारी सरकार आएगी तो आप उत्तर प्रदेश के विकास में आमूल-चूल परिवर्तन देखेंगे। बेरोजगारी कैसे दूर होती है, इस बात की इच्छा शक्ति, बेरोजगारी दूर करने की दृढ़ इच्छा शक्ति अगर किसी के अंदर है तो युवा तरड़ाई अखिलेश यादव जी के अंदर है। इंतजार करिए 2022 का, बागडोर आएगी अखिलेश जी के हाथ में, बेरोजगारी भी दूर होगी, हर वर्ग हर समाज के लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी और जाति की राजनीति करने वाले एक समाज को टारगेट बना करके उनको नेस्तनाबूद करने का सपना लिए हुए लोगों का सपना टूटेगा और उनका खुद अंत होगा। अखिलेश जी का सरकार आने की देरी है। जिस दिन उत्तर प्रदेश की बागडोर अखिलेश जी के हाथ में जाएगी, एक जात विशेष को टारगेट बना करके अपनी सत्ता को संभालने वाले लोग, सत्ता पर के शिखर पर पहुंचने वाले लोग, निश्चित रूप से उनके अहंकार का अंत होगा, उनके जिद का अंत होगा, उनके नफरत का अंत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सपा नेता श्री सुनील सिंह जी, जिन्होंने आज मुद्दे की बात की, जनता के मुद्दाओं को रखा।